हरियाणा के सिनेमा जगत में उत्तर कुमार का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वे एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि गाने लिखना और डायरेक्ट करना सब कुछ करते हैं। लेकिन आजकल वे खबरों में एक गंभीर मामले की वजह से हैं। एक हरियाणवी गायिका ने उन पर यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कस्टडी में उनकी सेहत बिगड़ गई। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके शरीर में जहर मिला था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह खबर उनके इंस्टाग्राम पेज पर शेयर हुई और अब पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उत्तर कुमार कौन है, उनकी जिंदगी कैसी रही, उनके परिवार का क्या हाल है और यह विवाद कैसे बढ़ा। आइए आपको उनकी पूरी कहानी बताते हैं। यह कहानी सफलता की है, लेकिन अब विवादों की भी है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कुमार के शुरुआती दिनों की। उत्तर कुमार का जन्म 7 अक्टूबर 1973 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के भैटा हाजीपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम उत्तर कुमार ही है, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें धाकड़ छोरा के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उनके दादा दादी चौधरी राज सिंह और लक्ष्मी देवी गाजियाबाद में रहते थे। माता पिता के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन साफ है कि उनका बचपन गांव के साधारण माहौल में बीता। स्कूल के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से ट्रेनिंग ली। यह जगह उन्हें एक्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाती थी। उत्तर ने सोचा कि क्यों ना अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियां फिल्मों में दिखाई जाएं। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की संस्कृति को वे अपनी फिल्मों में लाना चाहते थे। उत्तर कुमार की जिंदगी में मोड़ आया साल 2004 में, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म धाकड़ छोरा से डेब्यू किया। यह फिल्म हरियाणवी सिनेमा की शोले कहलाती है। फिल्म में उत्तर ने मुख्य भूमिका निभाई और यह सुपरहिट हो गई। फिल्म का बजट सिर्फ 8 लाख रुपए था, लेकिन कमाई 8.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लोगों ने इसे पसंद किया क्योंकि इसमें गांव की जिंदगी, बदला और दोस्ती की कहानी थी। इस फिल्म ने उत्तर को धाकड़ छोरा का टाइटल दिया। उसके बाद वे रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कुछ मशहूर फिल्में हैं बेधड़क, बावली, करुणा, आखिरी अर्जी, जोड़ा थाट का और डियर वर्सेज बियर। इन फिल्मों में वे हीरो बने, कभी एक्शन स्टार, कभी रोमांटिक लवर। दर्शकों को उनकी डायलॉग डिलीवरी और देसी स्टाइल बहुत पसंद आया था। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में वे सुपरस्टार हैं। लोग उन्हें पर्दे पर देखकर तालियां बजाते हैं। फिल्मों के अलावा उत्तर कुमार ने गायकी में भी नाम कमाया। हरियाणवी गाने उनकी आवाज में जादू बिखेरते हैं। कुछ हिट गाने हैं मेरे दिल में कर गया घायल, उठी उठी, सबते सोहनी और तारीफ। इन गानों को सुनकर लोग झूम उठते हैं। वे लोग गायकी के शौकीन हैं और अपने गानों में देसी भावनाओं को डालते हैं। गाने रिकॉर्ड करते समय वे घंटों स्टूडियो में बिताते ताकि हर लाइन परफेक्ट हो। इसके अलावा वे राइटर भी हैं। कई फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद लिखी और डायरेक्शन भी किया। यह उनका पैशन है। उन्होंने खटारा, कंबर साहब, चंद्रों का देवर, चाचा भतीजा और रामपाल हवलदार जैसी फिल्मों डायरेक्ट की। इन फिल्मों में भी गांव की कहानियां हैं जो दर्शकों को घर जैसी लगती हैं। उत्तर कहते थे कि वे अपनी फिल्मों से समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। उनकी कमाई अच्छी है, अनुमान से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वे फार्म हाउस में रहते हैं और फैंस से मिलना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उनके परिवार की। उत्तर कुमार शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम राजमाला चौधरी है। वे एक साधारण घर की बहू हैं जो पति के करियर को हमेशा सपोर्ट करती रही हैं। राजमाला घर संभालती हैं और उत्तर की फिल्मों में कभी कभी बैकग्राउंड में मदद करती दिखती हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे अभी जवान हो रहे हैं। उत्तर उन्हें अपनी फिल्मों की दुनिया से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वे गर्व से कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। परिवार के साथ वे घूमने जाते, जैसे दिल्ली या हरियाणा के गांवों में। लेकिन अब इस केस की वजह से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। राजमाला और बच्चे सदमे में हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में परिवार ने लिखा कि पुलिस ने उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी। बच्चे पिता की सेहत को लेकर चिंतित हैं। उत्तर का परिवार हमेशा एकजुट रहा, लेकिन यह मुश्किल वक्त सबको तोड़ रहा है। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं।
वे भी इस खबर से परेशान हैं। गांव वाले कहते हैं कि उत्तर ने कभी परिवार को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन सफलता के इस सफर में विवाद भी आए। उत्तर कुमार पर पहले छोटे मोटे आरोप लगे, जैसे फिल्मों में पैसे के लेन देन या को स्टार से झगड़े, लेकिन कुछ बड़ा नहीं था। वे हमेशा कहते हैं कि इंडस्ट्री में कंपटीशन है, लेकिन वे ईमानदारी से काम करते हैं। फैंस उन्हें साफ सुथरा मानते हैं, लेकिन जून 2025 में सब बदल गया। एक 25 साल की हरियाणवी गायिका ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। गायिका का नाम मीडिया में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2023 तक उत्तर ने उन्हें शोषण किया। गायिका ने बताया कि वे 2020 में उत्तर से मिली। उत्तर ने कहा कि वे उन्हें बड़ी फिल्मों में लीड रोल दिलवाएंगे, पार्टीज में बुलाया, शराब पिलाई और फिर जबरदस्ती की, शादी का झांसा दिया लेकिन धोखा दिया। गायिका ने कहा कि उत्तर ने उन्हें ब्लैकमेल भी किया, ऊपर से जाति का अपमान भी किया, जो SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। गायिका ने 24 जून 2025 को गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की। गायिका परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गवाहों के बयान बदले और केस उत्तर के पक्ष में कर दिया। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर 18 जुलाई 2025 को FIR दर्ज हुई। आरोप बलात्कार, आपराधिक धमकी और SC/ST एक्ट। लेकिन गायिका को न्याय न मिलने पर 6 सितंबर 2025 को वे लखनऊ पहुंची। CM आवास के पास उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते बचा लिया। यह खबर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग #JusticeForVictim ट्रेंड कर रहे थे। कुछ ने उत्तर को सपोर्ट किया, कहा कि यह झूठा केस है, लेकिन ज्यादातर ने गायिका का साथ दिया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। 15 सितंबर 2025 को सुबह 4:30 बजे अमरोहा के फार्म हाउस पर रेड पड़ी। उत्तर सो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने कहा कि जेल के डर से बीमार पड़े, लेकिन परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। पुलिस कस्टडी में उत्तर कुमार के शरीर में जहर मिला। पुलिस ने परिवार को नहीं बताया कि वे किस अस्पताल में हैं। यह पोस्ट वायरल हो गई। उत्तर को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे अब ठीक हैं, लेकिन जांच चल रही है। 16 सितंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जज ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है। पुलिस कह रही है कि पूरी जांच होगी, गवाहों से पूछताछ हो रही है। यह केस हरियाणवी सिनेमा को हिला रहा है। लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में पावर का गलत इस्तेमाल होता है। नई लड़कियां आती हैं सपने लेकर, लेकिन शोषण का शिकार हो जाती हैं। उत्तर के फैंस दुखी हैं। वे कहते हैं कि उनका हीरो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कानून सबको बराबर देखता है। परिवार की प्रार्थना है कि सच सामने आए। राजमाला ने कहा कि वे निर्दोष हैं और यह साजिश है। बच्चे पिता से मिलने को बेताब हैं, माता पिता दुआ कर रहे हैं। उत्तर कुमार की कहानी सिखाती है कि जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। एक तरफ सफलता की चमक, दूसरी तरफ विवाद का अंधेरा। उम्मीद है कि जांच से सच सामने आएगा। अगर निर्दोष हैं तो वे वापस आएंगे, अगर दोषी तो सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल पूरा परिवार दर्द में है। हम सबको सोचना चाहिए कि कैसे इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाएं, महिलाओं को बिना डर के काम करने का मौका मिले। उत्तर कुमार की फिल्में हमें हंसाती रुलाती रहीं, लेकिन अब यह केस समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।